मेडिकल की तैयारी कराने वाली संस्थान बायोम से इस बार भी कई स्टूडेंट नीट की परीक्षा में सफल हुए हैं। आज सभी छात्रों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, कैश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस वक्त हमारे साथ बायोम के डायरेक्टर और वे छात्र हैं जो अच्छे रैंक लाए हैं। इस बार 701 रैंक यहीं से पढ़ाई करने वाली गोड्डा के सुदूर इलाके की हलीमा ने लाया है। उसे 1.25 लाख रुपए देकर पुरस्कृत किया गया है। एम्स में उनका एडमिशन होगा। आप देखिए कई और स्टूडेंट हैं। आपका कितना है? Sir, myself Faizan Akhtar and I got 692 marks out of 70. सेकेंड रैंकर है यहाँ। Yes, sir. वाह। तो कितने दिनों से यहाँ बायोम में पढ़ाई कर रहे थे? From the last year I am here, sir. Yes, sir. तो क्या कुछ सलाह होगा जो और स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं मेडिकल की? Sir, actually here I joined the AITS batch and I was enrolled in AITS batch. So I will recommend all the students you should must join here, and because the teachers provide a best quality questions that will help you in your preparation. आपका क्या नाम है? गुलाम दस्तगीर। आप कहाँ से हैं? जी एक्चुअली मैं लातेहार से हूँ, बट मैं पढ़ने के लिए यहाँ रांची में आया हुआ था। तो मैंने 11-12 बायो में ही पढ़ा और उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 682 मार्क्स स्कोर किया और नीट को क्लियर किया। बिहार से निकलकर यहाँ आए, बहुत बड़ी बात है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अध्यापक हैं। शिक्षक हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को जो और इस फील्ड में आना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं? जी सबसे पहले होता है एक अच्छा इन्वायरमेंट चूज़ करना, जो कि आपको बायो में मिलता है। आप बायो में आएँ, वहाँ की टीचर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। कहीं और कोई प्रॉब्लम होगा वो हमेशा आपके लिए रहेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे वो। आयुष कुमार रैंक 4, कितना नंबर था? मेरा 690 मार्क्स था और ऑल इंडिया रैंक 3714। अच्छा जी। तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है? कॉलेज मेरे को एम्स रायबरेली, एम्स देवघर ये सब मिल सकता है, वरना यूपी में RML, राम मनोहर लोहिया ये सब मिल सकता है। कैसे पढ़ाई कर रहे थे आप? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और 12th के साथ ही मैंने निकाला है। बायो में मैं AITS बैच में एडमिशन लिया था टेस्ट सीरीज़ में। उसमें स्टार्टिंग में कम मार्क्स आते थे, फिर पर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ स्कोर और लास्ट में रेसर बैच बना, जिससे बहुत स्कोर इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिला। आयुष की माँ भी आई हैं। अच्छा, आपकी माँ है इन आयुष की माँ। हाँ। कहाँ से हैं? हम रांची से ही हैं। आप 3 रैंक लाए। आपका कितना? 690 मार्क्स, 690 आपका। रैंक 3248। अच्छा, तो क्या आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है? एम्स रायबरेली, देवघर और रिम्स, यही कॉलेजेस हैं। बायो में कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा ये सेकेंड ईयर था यहाँ पे और मेरा मैं ड्रॉपर था और यहाँ से मैंने इस साल लक्ष्य बैच ज्वाइन किया था। तो खुश हैं? बहुत खुश हैं, है ना, क्योंकि देखिए हमारे इसमें रांची में हमारे बच्चे जो दूर दूर जाते थे स्टडी करने के लिए, मेडिकल करने, ये नीट का ये देने के लिए और तैयारी करने के लिए दूर जाते थे। तो हमें इस बायोम इंस्टीट्यूट से मैं इसका की जितनी भी सराहना करूं ये बहुत कम होगा, शब्द नहीं है मेरे पास। और हमारे जो बायोम के डायरेक्टर सर हैं पंकज सर, मैं तो सोचती हूँ कि यहाँ के लिए नीट के बच्चों के लिए तो वो भगवान। उनका मेंटरशिप इतना अच्छा है कि मेरा बेटा जो था वो ड्रॉपर था, लेकिन उन्होंने जो मोटिवेशन मेरे बच्चे को दिया, ये मोटिवेशन इतना ज़्यादा काम किया कि आप रिज़ल्ट देख रहे हैं कि आज मेरा बेटा जो है वो 3rd रैंक पे है। और फैमिली में पहला डॉक्टर बनने जा रहा है कि नहीं, मेरे देवर जो हैं वो डॉक्टर हैं देवघर में, ये 2nd डॉक्टर जो बनेंगे हमारे घर से। मेरे बच्चा जब जन्म लेता है तभी से ही माँ बाप कहते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैंने अपने बेटे को, जब मैं मनन विद्या में मैं टीचर हूँ, मैंने अपने बेटे को जब वहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो मैंने KG में ही अपने बेटे को डॉक्टर का ये बनाकर भेजा था, है ना। और इसलिए और मुझे लग रहा है कि वो तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं ये बनाकर भेजूंगी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने जो उस दिन किया वो शायद सपना मेरा आज पूरा हो गया, ये ड्रीम्स कम ट्रू। कहाँ की रहने वाली? मैं ये रांची की रहने वाली हूँ। यहीं पे मेरे हस्बैंड BSNL में है, वो कार्यरत है। मैं मनन विद्या में टीचर हूँ। तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, और मैं समझती हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और ये डिसिप्लिन जो है, और आजकल हमारे बच्चों में अनुशासनहीनता बहुत बढ़ रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अनुशासनहीनता छोड़े, कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और बड़ों का रिस्पेक्ट और ये भी बहुत ज़रूरी है, और टीचर का सम्मान तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए किरण कुमारी हैं, रैंक 5 लाई हैं। बायोम में रैंक 5 है। नंबर कितना था? 687 नंबर रहा मेरा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ कितने दिन से पढ़ाई कर रही थी बायोम में? 1 ईयर से, और लास्ट में मेरा 1 मंथ में रैंकर बैच में हुआ था एडमिशन।
जिससे कि मुझे बहुत हेल्प मिला वहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप मिला और फिर डेली टेस्ट होते थे और धीरे धीरे इम्प्रूव किए, डाउट भी सारे सॉल्व होते थे, तो धीरे धीरे ऐसे ही करके ये नंबर पे पहुँच पाए। किरण, आप कहाँ की रहने वाली हैं? देवघर। देवघर से हैं या आप साथ में आई हैं? हाँ, इनकी बड़ी बहन है। अच्छा, आप क्या करती हैं? हाँ, ये पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। हैं छोटी बहन? हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली से पहली डॉक्टर है ये, तो बहुत खुश। घर में तो एम्स है, वहाँ एडमिशन हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा, देखते हैं। देखिए हमारे साथ। अच्छा, आप इनकी नहीं क्या कहेंगे, कैसे बच्चा जो आपका सफलता हासिल किया, इस संस्थान का बायोम का कितना योगदान रहा? इधर आ जाइए थोड़ा। नहीं, जैसे मेरी बेटी हलीमा ने इस संस्था में ज्वाइन करने के बाद जो 701 मार्क हासिल की है, इससे बहुत ही घर वालों को खुशी फील कराने में उस बायोम का योगदान रहा। टॉप कर गई, 701 नंबर लाना। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप गोड्डा के बुआरी जोर के श्रीपुर के रहने वाले हैं। जी 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 आर्मी से रिटायर। जी जी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मेरी बेटी हलीमा माजवी जो कि बायोम में पढ़ी लास्ट ईयर में, उससे पहले आर्मी स्कूल में पढ़ी हुई है। जी, खुश हैं? बहुत ही खुश हैं। इतने बच्चे, हर एक बार मैं जब आता हूँ इस कार्यक्रम में तो इतने बच्चे डॉक्टर बनकर यहाँ से निकलते हैं, आपको कितनी खुशी होती है? ये इन बच्चों की सफलता ही हम लोग का इंस्पिरेशन है, जो कि पूरे साल फिर से अगले बच्चे को तैयार करने के लिए हमें एक उम्मीद आ जाता है और इंस्पायर्ड हो जाते हैं और एक उमंग भी आ जाता है साथ में। और उन्हें सफल होते हुए देखना, अपने बच्चों को जैसा लगता है कोई बच्चा अगर सफल होता अपना, तो उस तरह उससे भी ज़्यादा खुशी मिलती है जब ये बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इतने अच्छे स्कोर लाते हैं और उन्हें ये उम्मीद रहता है कि हम इस संस्था में आए हैं तो हमें एक अच्छे रैंक के साथ हमें कॉलेजेस मिलेगा। तो एक टीचर्स के रूप में, एक मेंटर्स के रूप में हमें काफ़ी खुशी मिलती है। पेरेंट्स अपने बच्चे को कब से बायोम के साथ जोड़ लें, या अगर वो मेडिकल का तैयारी अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं? देखिए, पहले का ये ट्रेंड रहता था कि बच्चे 12th के बाद आते थे, तैयारी करने के लिए सोचते थे, बट अभी क्या है कि ये काफ़ी इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं और एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, कंपटीशन लेवल बढ़ गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गया, तो उस केस में इन्हें 11th और 12th अगर वो कोई भी बच्चा अच्छे से तैयारी कर लेता है तो हमारे हिसाब से वो आगे आने वाले टाइम में अगर करंट ईयर में नहीं भी करेगा तो उसके अगले साल में तो कर ही जाना। 2 साल का जो कोर्स है उसमें करें। हाँ बिल्कुल, 2 साल का अगर कोर्स करता है तो उनका बेस अच्छा हो जाएगा तो किसी भी हाल में वो कम्पीट कर जाएंगे। इससे पहले भी क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति कुछ ख्याल रखना है कि किस तरह से पढ़ाई करें? नहीं, देखिए वो बेसिक्स 8, 9th वगैरह जो है वो बेसिक्स है, बहुत सारे कोचिंग वाले 8, 9, 6 से ही क्लासेस शुरू करते, जबकि ये स्कूलिंग में बिल्कुल स्कूल में जाना भी ज़रूरी है ताकि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। डिसिप्लिन बच्चा स्कूल से ही सीखता है, तो वो भी ज़रूरी है कि 8, 9, 10 जो है वो स्कूल करे, देन 11, 12 में वो स्कूल के साथ कोचिंग ज्वाइन करे। थैंक यू। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in